हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। खूब तरक्की मिले, खूब सारी खुशियां मिले। और मेरे फेस पर है इतनी बड़ी सी स्माइल इसलिए क्योंकि एक और डीसी सेशन के स्टूडेंट्स को शुरू से लेकर आखिर तक हमने बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ाया और बहुत ही सच्चे दिल से असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जामिनेशन फॉर्म से लेके एग्जाम देने तक हमने पूरी कोशिश की कि हम अपना 100% दे पाए। फुल रिविजनरी वीडियोस मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली थी जिसपे आपने ढेर सारा प्यार दिया था और वही खास बात ये थी कि डीईसी की रिविजनरी वीडियोस में मैंने जो पढ़ाया था वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको अपने एमसीक्यू पेपर में देखने को मिले थे। ना भरोसा हो तो रिविजनरी वीडियो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसकी वीडियो सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पे देखो लगाई हुई है फुल सिलेबस रिवीजन, फुल सिलेबस 1, 2, डीसी 3, ये सारी वीडियोस देख लेना और क्वेश्चन पेपर मिला लेना, आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, देखने को मिलेंगे। अब मैम पेपर तो दे दिया और आपने बहुत अच्छा भी पढ़ाया था। कैसे अच्छा पढ़ाया था? क्योंकि ये मेरे पास रिव्यू वीडियोस भर गए हैं कि मैम जैसा आपने पढ़ाकर भेजा था ना डिट्टो वैसा पेपर आया था। इन सब बच्चों को भी तहे दिल से थैंक यू सो मच। इनकी वीडियोस अभी दिखा देंगे हम। अभी तुम्हारा मेन फोकस किस चीज पे है? मैम पेपर तो दिया है, अब रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट देखना कैसे है? कितने नंबर वाला पास है? डीसी तो कर लिया, अब आगे क्या करें? तो इन सारी की सारी चीजों का समाधान हम आपको देंगे। डीईसीई दिसंबर 2025 की रिजल्ट डेट, किस दिन रिजल्ट आएगा? देखो, इग्नू में रिजल्ट यूजली 2 से 2.5 महीने तक आना शुरू हो जाता है। अभी तक आपके थ्योरी पेपर होते थे तो थ्योरी पेपर चेक करने मुश्किल होते थे तो रिजल्ट थोड़ा रुक कर आता था, लेकिन इस बार आपका पेपर था एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड, तो अब तो चेक करना बहुत आसान है। मशीन के अंदर उन्होंने ओएमआर शीट्स को डाल देना है, अपने आप रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो आप मान कर चलो फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग तक आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मैम क्या कोई एक दिन ऐसा है कि एक ही दिन रिजल्ट आता हो? नहीं, जैसे जैसे पेपर चेक होते जाते हैं रीजनल सेंटर वाइज, स्टेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो अपलोड होते जाते हैं और उनके मार्क्स शो होने लग जाते हैं। हो सकता है आपके मार्क्स शो हो जाएं और आपके फ्रेंड के मार्क्स ही ना दिखें, आपके फ्रेंड के दिख रहे हैं और आपके ना दिखें, तो टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, मार्च के एंड तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मैम, रिजल्ट चेक कहाँ करें? गूगल पर लिखोगे इग्नू टीईई रिजल्ट दिसंबर 2025। टीईई मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन, इग्नू का टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का रिजल्ट। वहां पे एक वेबसाइट खुलेगी, वहां आप अपना एनरोलमेंट नंबर और कोर्स डालोगे, आपके मार्क्स शो होने लग जाएंगे, डीसी 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं और 3 में कितने हैं। अगर वहां पर रिजल्ट नोट फाउंड आए तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, पेपर अभी नहीं चेक हुआ है। अगर 1 का मार्क्स शो हो रहा है, 2 का मार्क्स शो हो रहा है, 3 का मार्क्स शो हो रहा है, जो भी शो हो रहा है धैर्य रखना है। कितने नंबर वाला पास है? 35 मार्क्स वाला पास है। तो इन ऑर्डर टू पास यू नीड 35 या मोर देन 35, 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर 35 से कम हुए तो अप्रैल में एग्जामिनेशन फॉर्म भर के जून में आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, कितने पासिंग मार्क्स है? 35। मैम अब वहां पे टीई रिजल्ट तो देख लिया, लेकिन असाइनमेंट का रिजल्ट कहाँ शो होगा, प्रोजेक्ट का रिजल्ट कहाँ शो होगा? उसके बाद गूगल पर सर्च करोगे क्या? इग्नू ग्रेड कार्ड। इग्नू ग्रेड कार्ड जैसे ही आप सर्च करोगे, वहां पे एक साइड पे आपको 3 असाइनमेंट के मार्क्स शो होंगे, इस तरफ आपको पेपरों के मार्क्स शो होंगे और नीचे आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स शो होंगे। ठीक है जी, इस तरफ असाइनमेंट के, इस तरफ प्रोजेक्ट के, इस तरफ असाइनमेंट के, इस तरफ पेपरों के और नीचे प्रोजेक्ट के। असाइनमेंट में भी 35 या 35 से ज्यादा होने चाहिए, पेपरों में भी और प्रोजेक्ट में भी, लैब 1 लैब 2 दोनों में 35 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है जी, एक असाइनमेंट का दिख रहा है, दूसरे का नहीं दिख रहा, तीसरे का दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे सब रिजल्ट आ जाएंगे। आगे चलते हैं, ग्रेड कार्ड पे रिजल्ट देख लिया। मैम ग्रेड कार्ड पे जब चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, अब ये भी होता है असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं, पेपर के मार्क्स नहीं लगे तो सामने नोट कंप्लीटेड लिखा आ जाता है और बच्चे आ जाते हैं टेंशन में, मैम क्या हो गया, नोट कंप्लीटेड क्यों लिखा आ रहा है? देखो, जब तक असाइनमेंट के और पेपर के दोनों के मार्क्स नहीं लग जाते तब तक सामने कंप्लीटेड नहीं लिखा आता। तो सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स आए हैं, पेपर के मार्क्स नहीं आए और नोट कंप्लीटेड लिखा आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
टेंशन की बात सिर्फ तभी है जब आपके 35 से कम मार्क्स हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैम। वो जो रिजल्ट आता है वो हमारे घर पे मार्कशीट कब आती है? जब आपके चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाता है। जब आपके चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाता है, उसके 2 महीने बाद आपके घर पे मार्कशीट आ जाती है डीएमसी के साथ। ठीक है जी। क्या मैम मंगवानी पड़ती है या अपने आप आ जाती है? अपने आप आ जाती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। फिर दिक्कत परेशानी, मैडम ग्रेड कार्ड पे तो ज्यादा मार्क्स दिख रहे थे, घर जो मार्कशीट आई है कम मार्क्स दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो परसेंटेज में कन्वर्ट होकर आते हैं। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होकर आते हैं? ग्रेड कार्ड में आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगे होते हैं 100 से, लेकिन आपका जो मार्कशीट घर पे आती है उसको उसका 30% कर दिया जाता है। असाइनमेंट का 30%, पेपरों का 70%, प्रोजेक्ट में एक 30%, एक 70%, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। मैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना भी सिखा दूंगी, उसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन की वीडियो डाल दूंगी। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे का किसी चीज में कम रह गए होंगे तो वो फिर उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा अप्रैल में और जून में उसका पेपर दे सकता है। डीईसी के बाद क्या करें? ये देखो एक ये वास्ट चीज है कि क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं। उसके साथ साथ ना अभी आपको ये बताना जरूरी है। देखो अगर ऑल इंडिया में कोई भी एनटीटी ईसीई आंगनवाड़ी से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं तो हमारा एनटीटी जॉब प्रिपरेशन का सिर्फ नोट्स का कोर्स है, जो कि या तो आप इंग्लिश मीडियम में ले सकते हो या आप हिंदी मीडियम में ले सकते हो। उसके अंदर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे, रीजनिंग के नोट्स और एमसीक्यू मिलेंगे, मैथ्स के नोट्स और एमसीक्यू, इंग्लिश के नोट्स एमसीक्यू, हिंदी के नोट्स एमसीक्यू, जनरल अवेयरनेस नोट्स एमसीक्यू, करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक के। डेली उसमें अपडेट होते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है गवर्नमेंट जॉब पाने का, ताकि आपकी तैयारी हो जाए पूरी। ठीक है जी। ये इतने सारे नोट्स का प्राइस वैसे था 1000, लेकिन कुछ समय के लिए हमने ये ऑफर चलाई है जो कि आप 500 में ये सारे के सारे नोट्स ले सकते हो। लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। आपके पास नोट्स आ गए हैं, आप उसको जब मर्जी प्रिंट करके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है जी। इस लेवल के नोट्स हैं, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स इस लेवल के हैं कि आप आगे चल के एसएससी 12th बेस का दे रहे हो, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का दे रहे हो, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। इन शॉर्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपका पूरा का पूरा वन पैक है जो कि आपको मदद करेगा। 500 की ऑफर है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। जल्दी आप जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो मैम हमने क्या कहते हैं, तो आप ये नोट्स लेना चाहो, लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम हमें ये नोट्स लेने हैं, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, आप पे करके ले सकते हो। ये नोट्स का आप प्रिंट आउट करा के पढ़ना चाहो प्रिंट आउट करवा सकते हो। ठीक है जी। जैसे पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जैसे कहते हैं ना शानदार नोट्स हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, आपके आगे आने वाली वैकेंसीज में मदद करेगा। ये आपको डिटेल्स पता ही है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बट आप लोग पेपर देकर आए हो तो आपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट सबमिट कर ही दिए होंगे। हो सकता है शायद अभी तक आपने प्रोजेक्ट सबमिट ना किया हो, तो वो अगर लेना चाहो तो 900 में आपको हमसे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बेस्ट क्वालिटी का, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ। वो भी लेना चाहो ले सकते हो। अब बात करते हैं मैम डीईसी के बाद क्या करें। देखो आपने डीईसी कर ली, डिपेंड करता है कि आप 12वीं पास हो, आप ग्रेजुएट हो या क्या हो। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें तो फटाफट से जल्दी नौकरी चाहिए। जल्दी नौकरी चाहिए तो आप अपने आसपास वाले प्ले स्कूल्स में अपना रिज्यूमे भेज दो। जो आपने डीईसी के टाइम, इंटर्नशिप के टाइम जो वीडियोस बनाई थी, आप वो भी दिखा सकते हो कि आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हो, ये आपका रिजल्ट है। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, जॉब ले सकते हो प्ले स्कूल में। ठीक है जी। पहला चीज क्या थी, अगर आप चाहते हो डीईसी के बाद फटाफट से आपकी जॉब लग जाए तो आप अपने आसपास जितने प्राइवेट प्ले स्कूल्स हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैम उसमें अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आपके पास एक रिज्यूमे होना चाहिए। ठीक है। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगी, टेंशन मत लो, तुम्हारी सिमरन मैम तुम्हारे साथ ही है। सेकंड, मैम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस लाने की।
अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। मोस्ट प्रोबेबली संडे को आपके यहाँ पर हम क्लासेस डाल देंगे कि पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स होंगे वो हम डाल देंगे। ठीक है जी, पूरे वीक के करंट अफेयर्स संडे या मंडे को डाल दिया करेंगे, ताकि आप एक दिन देख के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स समझ लो। करंट अफेयर्स की क्लासेस यूट्यूब पे आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी मैं कोशिश करूंगी सीडीपी भी पढ़ाने की। अगर आप सच में चाहते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से करना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, ये 500 के नोट्स ले लो। 500 में 7 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, नोट्स भी है, एमसीक्यू भी है। जैसे कहते हैं ना, बेस भी बनाएंगे, एमसीक्यू भी है। हिंदी मीडियम के अलग है, इंग्लिश मीडियम के अलग है। जो भी लेना चाहो ले सकते हो। मैम, अभी हम आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आप अभी और आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हो, फिर एमएड कर सकते हो। देखो, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। पढ़ाई जितनी करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए भी। हमारी भी अभी पढ़ाई एंड नहीं हुई, हम भी पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज करते रहते हैं। सोचते हैं कि कब हम पीएचडी करेंगे, कब हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, है ना। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप आगे कैसे प्रोसीड करना चाहते हो। ऑल्सो आपको केयरफुल रहना है कि आप कौन से स्टेट से हो, आप कौन सी सिटी से हो, उसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आ रही हैं। इसलिए मैंने आप सबको कहा था कि पेपर के बाद 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज देना, जिसमें अपना नाम बता देना और ये बता देना कि आप कौन से स्टेट से हो। हम एक डाटा मेंटेन कर लेंगे कि अगर उस स्टेट की वैकेंसी आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है जितना ज्यादा हो सके आपको अपडेट करें, आपको अवेयरनेस जनरेट करें। बट फिर भी कई बार स्किप हो जाती है वैकेंसीज, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी जो भी न्यू वैकेंसीज आ रही हैं उसका अपडेट चैनल पे डाल दूं। बाकी आप 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज देना, जिसमें अपना नाम, आप कहाँ से हो ये, और साथ में बता देना आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा। ठीक है जी, तो वो एक रिकॉर्ड में चली जाएगी, तो हमें फिर कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होगा तो बताना आसान रहेगा। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसके व्हाट्सएप पे भेज देना। अब क्या बात करते हैं मैम, बच्चों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है, ये देखो इतना ज्यादा, इतनी सारी रिव्यू। मैसेज की तो बात ही मत करो भाई, इतने मैसेजेस, हमारा व्हाट्सएप टन 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 ऐसे ही होता रहता है। अगर मैं जब भी अपना यूट्यूब खोलती हूँ तो कमेंट सेक्शन भरा होता है कि मैम 80+ लेकर आएंगे, मैम 90+ लेकर आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेटिंग सच्चे दिल से, जब मेरे बच्चों के 80+, 90+, और इस बार तो एमसीक्यू था तो मैं मानकर चल रही हूँ 95+ मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो जो भी बच्चा 80+ मार्क्स लेकर आता है, प्लीज अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। हो सकता है आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार रहे। DC1, DC2, DC3 तीनों पेपरों में, किसी भी पेपर में अगर आपके मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा आते हैं, प्रोजेक्ट में लैब 1 और लैब 2 दोनों में अगर 80 या 80 से ज्यादा आते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पे अपना ग्रेड कार्ड जरूर भेज देना। हमें इंतजार रहेगा आपके अच्छे अच्छे ग्रेड कार्ड का, जो कि हमें मोटिवेट करेगा कि हाँ, हमने अच्छा पढ़ाया था, और फिर सरप्राइज गिफ्ट आपका तैयार रहेगा। ठीक है, अब ये इन बच्चों ने इतने प्यार से जो रिव्यू वीडियोस भेजी हैं, थोड़े से ये रिव्यूज देख लेते हैं। ठीक है, ये रिव्यूज जो है ना, ये सच में मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों करीब है? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम निकाल के बताया कि मैम ऐसा गया पेपर, ऐसा गया पेपर, तो ये देख लेते हैं। हेलो मैम, आपने डीईसी फर्स्ट का जो पेपर करवाया था ना यूट्यूब के ऊपर, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे। आप ऐसे ही सेकंड और थर्ड पेपर के एमसीक्यू भी यूट्यूब पे करवा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारा पेपर आज बहुत ही अच्छा गया है। थैंक यू मैम। हेलो मैम, मेरा नाम सिराज है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आज मैं DEC1 का एग्जाम देकर आया हूँ और आपका पढ़ाया में से बहुत सारा एग्जाम का क्वेश्चन कॉमन आया था। थैंक यू मैम। हेलो मैम, मैं रितु गाजियाबाद से। आपने जैसा पढ़ाया था वैसे एग्जाम में आया, काफी अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा एग्जाम गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने जो सिलेबस करवाया उन्हीं में से पेपर है, और मैंने आपके सारे वीडियोस देखे शुरू से लेकर अंत तक, और मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम जसवंती है और मेरा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है। जी मैम, मेरा नाम चारू राठौड़ है। मैं राजस्थान के जोधपुर जिले से हूँ और आज मेरा DC1 का पेपर था जो बहुत अच्छा हुआ। आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सो मच मैम।
हेलो मैडम, मेरा नाम प्रांशुल यादव है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आपने जो पढ़ाया था मैडम बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चंस आए। थैंक यू सो मच। मैंने यूट्यूब से आपका पढ़ाया था DEC 1 का फर्स्ट, आपने 2 वीडियोस बनाए थे तो दोनों वीडियोस मैंने देखा और दूसरी वाली वीडियोस के तो 95% क्वेश्चन फंसे थे। एंड थैंक यू सो मच मैम। हेलो सिमरन मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मेरा नाम संजना है, मैं नोएडा से हूँ। मैंने आपके पीडीएफ से DEC 1, 2, 3 तीनों की तैयारी करी एंड एग्जाम वाज वेरी नाइस। मेरे एग्जाम्स तीनों ही बहुत अच्छे गए। विद इन 15 डेज हमने आपके पीडीएफ को पढ़ा एंड जस्ट आपके भरोसे पे एग्जाम दे दिया एंड इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये अपने माइक को मैंने बंद कर रखा है क्योंकि ये ना हो उनके साथ मेरी आवाज क्लैश हो, तो अपने माइक पे मैं हाथ रख कर बैठी हूँ। Good evening, ma'am. I am Neetu Balla from Sujanpur district, Pठानकोट, state Punjab. मैम आज मेरा DEC 1 का पेपर था। मैम बहुत ही अच्छा हुआ, जैसा आपने पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही आया था। बहुत ही इजी था। थैंक यू मैम। मेरा नाम पदम कुंवर है और मैं राजस्थान के पाली जिले के बाली गांव से हूँ। आपकी हर वीडियो को मैंने देखा है जिसमें DEC फर्स्ट, DEC सेकंड और DEC थर्ड की, जिसके सभी MCQ को मैंने देखकर उसको लर्न भी किया और साथ ही आपकी MCQ की PDF भी मैंने खरीदी थी। इसी को लर्न करते हुए मैंने आज का पेपर DEC का दिया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके द्वारा बताए गए थे उसी में से आए थे, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को लेकर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इसी क्वेश्चन को अंदर कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी डालें, जिससे और भी बच्चों को अच्छे से आगे की पढ़ाई करने में भी। जना बानो, निवासी जोधपुर राजस्थान में आज DEC का पेपर दिया, जो कि आप के दिए गए नोट्स से मुझे काफी फायदा हुआ। थैंक यू सिमरन मैम। DEC 1 के एग्जाम में आपकी पढ़ाई हुई क्लासेस से काफी हद तक हमें फायदा हुआ, बहुत सपोर्ट मिला, हमें काफी क्वेश्चन आए और DEC सेकंड और DEC थर्ड के लिए भी आप ऐसे ही और वीडियो डालने की कृपा करें। आपके सपोर्ट से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैं सीताजार चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ और आपके पढ़ाई वैसे ही DEC 1 में क्वेश्चन आए हैं और इसकी आंसर की भी मैडम भेजो। हेलो सिमरन मैम, मैं सुनीता आसाम तिनसुकिया से। मैं DEC 1 का पेपर दी हूँ। प्रिपेयर मैंने आपकी वीडियो से किया है, आपकी वीडियोस देखती हूँ, जितना भी आप अपलोड करते हो सारा नोटिफिकेशन जब भी मिलता है मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत हेल्प मिलता है मुझे। DEC का वन का पेपर बहुत अच्छा रहा और 29 को DEC 2 का पेपर है आपकी वीडियो से। हालांकि अभी मैंने जस्ट आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा था और आशा करती हूँ कि इससे भी मुझे हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत हेल्प मिलता है। थैंक यू। आपने जो वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, 3 क्लासेस लगाई थी, उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं आपके जो नोट्स में पढ़ाई की थी DEC 1 में बहुत ही अच्छे पढ़ाई की थी, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आया था और आपको मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि आपके जो नोट्स मुझे बहुत ही हेल्प किया। थैंक यू मैम। नमस्ते सिमरन मैम, मैं राजस्थान झुंझुनू जिले से हूँ और आपके द्वारा MCQ क्वेश्चन आंसर करवाए गए थे। आपसे मैंने PDF लिया और उससे बहुत ही अच्छा मेरा पेपर गया और आपने YouTube चैनल पर फ्री में MCQ क्वेश्चन करवाए थे, उसको मैंने बारीकी से समझा आपसे और मेरा पेपर वाकई बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच सिमरन मैम।
Hi, Level Up Learning. Thank you so much. This is Ritu Rawat from Dehradun. और मैंने आपके चैनल से प्रिपरेशन करी क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगा। जैसे कि मैंने कमेंट में कहा है कि मैंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है, तो 3 डेज़ पहले ही मैंने आपके वीडियो से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। आई होप रिजल्ट मेरे फेवर में हो और अब आगे DEC 2 और DEC 3 की प्रिपरेशन भी मैं आप ही से करूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। अभी तो और बहुत से बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस भेजी हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम विनोद विजयरनिया फ्रॉम राजस्थान सीकर एंड मैम आपने जो पढ़ाया सेम वही मैटर आया है, इसलिए आपको दिल से वेरी थैंक यू। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द अपने रिमार्क्स पता कर सकें। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया और आज के पेपर में भी वही क्वेश्चन आए थे, लगभग सेम ही थे। थैंक यू सो मच। और मैं हूँ जोधपुर से। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am, for your help and support. I am Pooja from Pilani, district Jhunjhunu, state Rajasthan. गुड इवनिंग सिमरन मैम, आई एम वैशी मोहंदा फ्रॉम ओडिशा। एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आपका रिवीजन वीडियो बहुत हेल्पफुल था और 80 अबव तो पता नहीं लेकिन 70 अबव आई थिंक आ जाएगा। आई एम 100% श्योर कि हाँ 70 अबव आ जाएगा और बाकी सब एग्जाम्स भी अच्छे से जाए आई। तो आपकी वीडियो ही देख के हम लोग कर रहे हैं तैयारी, तो अच्छे से करेंगे आई होप। Good evening, ma'am. I am Kalpana from Alwar, Rajasthan. I want to convey my thanks for your guidance and support throughout the course and especially for today's exam. आज मैम जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे वही थे जो आपने हमें करवाए हैं एंड आपके एमसीक्यूज में बहुत अच्छे से करके गई थी। आपका रिटर्न पार्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी मैं रीड करके गई थी, उसी में से ही सारे क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन पे मुझे रियलाइज हो रहा था ये तो सिमरन मैम ने बताया था। ऐसे ही ढेर सारे रिव्यूज अगर मैं दिखाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट स्टिल थैंक यू सो मच, बहुत ही सच्चे दिल से। ये देखो, ये वाला तो रिव्यू वीडियोस हम अलग अलग डाल देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर कि इन बच्चों ने कैसे कैसे रिव्यूज दिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग के नाम से, सब्सक्राइब करके रखना, बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे। ये एनटीटी की वैकेंसी से रिलेटेड है, नोट्स लेना चाहो तो हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से ले सकते हो। असाइनमेंट प्रोजेक्ट किसी ने लेना हो तो ले सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम वेटिंग मेरे टॉपर्स के लिए। 90+ मार्क्स लेकर आओगे ना, ग्रेड कार्ड के पिक्चर्स हमें लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे जरूर भेज देना, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे अच्छे अच्छे रिजल्ट का। और टॉपर्स के लिए 80+ मार्क्स वालों के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार रहेगी। तो अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर अगर आप तीनों पेपरों में से किसी पेपर में या प्रोजेक्ट में लैब 1 लैब 2 में दोनों में 80+ मार्क्स लेकर आते हो तो अपने प्रोजेक्ट की PDF भेज देना और फिर आपके गिफ्ट आपके पास आ जाएगी, इंतजार में है ना, सरप्राइज में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। उन बच्चों को भी थैंक यू जिनकी वीडियो हम नहीं दिखा पाए, इनकी वीडियो हम अलग से हमारे यूट्यूब पे डाल देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे और किस पे डाल देंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। तो हर जगह कनेक्टेड रहना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें 27,000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके अंदर हमने सारे अपडेट्स डाले थे और आज न्यू ईयर भी विश करा है। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। आगे आने वाले अपडेट्स जो भी होंगे हम करते रहेंगे। थैंक यू।